संस्कृति में कब्रिस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बन रहा है, इस प्रशासन के होश ठिकाने लाने के लिए मोर्चा आज का कहा गया है। इस प्रशासन और आखिरी में संपूर्ण वंदे मातरम होगा और इसके बाद ये जो मोर्चा है ये समाप्त होगा। बोलो भारत माता की। वसई विरार की आज की स्थिति क्या है? ये हिंदू जन आक्रोश मोर्चा ना पहली बार हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारे मोर्चे इस भूमि ने देखे हुए हैं। इस पवित्र भूमि में आपको मालूम ही रहेगा वसई विरार की भूमि ये कितनी पवित्र भूमि है। निर्मल जैसा तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पे जो नासिक के बाद जो सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र निर्मल क्षेत्र है। लेकिन इसी क्षेत्र में वसई बहुल क्षेत्र में क्या हो रहा है? आज लायन जयंत के माध्यम से हिंदुओं की भूमि को छीना जा रहा है। मैं हिंदुओं की भूमि इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी आप देखेंगे ये पूरा एरिया, यहाँ का आजू बाजू का एरिया पूरा हिंदू बहुल एरिया है। उसके बाद में ये सन सिटी का जो ग्राउंड दिया गया है ये मुस्लिमों को दिया है कब्रिस्तान के लिए। क्या यहाँ पे कोई कब्रिस्तान होना चाहिए? आप ही देखिए एक भी मुस्लिम यहाँ पे नहीं रह रहा, ना कोई मस्जिद है ना कोई चर्च है, लेकिन फिर भी कब्रिस्तान के लिए यहाँ की जगह दी जा रही है। ये उचित नहीं है, इसके लिए आक्रोश रस्ते पे प्रकट हो रहा है आज यहाँ पे। आपको पता रहेगा ये केस 5 सालों से चल रहा है। इसके पहले भी यहाँ पे जो मनपा शासन है उसने ये भूमि दी गई थी, लेकिन तभी ये भूमि केंद्र शासन के पास थी। ये बाद में रियलाइज हुआ, इसके ऊपर जब आरटीआई गिरे गए तब समझ में आया ये भूमि केंद्र शासन के पास है। लेकिन उसके बाद जो पत्रव्यवहार हुआ उसके बाद में केंद्र शासन ने ये भूमि राज्य शासन को अलॉट की हुई है। और उसके बाद में अभी इसकी क्लियरिटी नहीं आई है कि ये अभी मुस्लिम ट्रस्ट को दिया गया है या नहीं दिया गया है। क्योंकि एक बार आप इसको कब्रिस्तान की जगह घोषित कर देंगे तो ये जाके किस ट्रस्ट में जाएगा आप सभी को मालूम है। इस देश में क्या हो रहा है, कोई भी भूमि मुस्लिम बोले ये हमारी है तो वो जाके वक्फ ट्रस्ट के पास जमा होती है। तो इतनी बड़ी भूमि जो दी गई है 10-12 एकड़ से ऊपर की भूमि है, ये भूमि किसके पास चली जाएंगी? आज सरकार कह रही है कि हमने हमारी तरफ से इनको दी गई है, लेकिन कल सभी को मालूम है ये भूमि वक्फ बोर्ड के पास जाएगी। क्योंकि इस देश ने वक्फ बोर्ड जैसा कायदा यहाँ पे देखा है, मुस्लिम जिसको भी हाथ लगाएंगा वो भूमि उसकी होगी। और जब तक 6 महीने के अंदर जिसकी भूमि है उसने इसके ऊपर क्लेम नहीं किया तो वो भूमि वक्फ में जमा हो जाती है। ये कायदा बनाया हुआ है केंद्र शासन ने। केंद्र शासन मतलब तभी की केंद्र शासन जो कांग्रेस पंडित शासन थी, उन्होंने ये कायदा किया हुआ है। इस कायदे को पहले तोड़ा जाना चाहिए। वो कायदा तोड़ती ये सब भूमि केंद्र के पास जमा हो जाएंगी और हिंदू बहुल एरिया में ऐसी भूमि होना उचित नहीं है। इसके लिए आज का ये जन आक्रोश मोर्चा यहाँ पे है। आज सभी ने देखा रहेगा बच्चों में कितना उत्साह था, जो भी थे वो आक्रोशित थे, लेकिन संविधान के दायरे में रखे ये मोर्चा करना था, इसके लिए सब शांत थे। इसके बाद में भी ये भूमि समझो कब्रिस्तान को ही एलोकेट हुई तो इससे बड़ा मोर्चा होगा और तभी मोर्चा यहाँ पर सीमित नहीं होगा, उसका पूरा धावा बोलेंगे कब्रिस्तान के ऊपर। राजनीति आज की तारीख को नहीं लग रही क्योंकि वसई विरार में जो वोट की राजनीति करते हैं वो कोई भी पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं है। ये जो मोर्चा है वो हिंदुओं का सिर्फ मोर्चा और हिंदू करके हर एक बंदा यहाँ पे आया हुआ है। हमारा यहाँ पे पॉलिटिकल बॉडी पे ही आरोप है क्योंकि जो दूसरी बॉडी है वो पॉलिटिकल बॉडी के अंदर ही काम करती है। पहले देखा जाए तो महानगर पालिका ही दोषी सिद्ध होती है। अब महानगर पालिका बताए हम ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं, किसके प्रभाव में हम निर्णय ले रहे हैं, महानगर पालिका बता दें। महाराज जी जैसे कि आपने कहा पहले यहाँ पे सूर्य नगरी था, अभी सन सिटी हो गया। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे, आने वाले समय में शाहजहां सिटी या शाहजहां मोहल्ला कुछ बनने की संभावना है? हम बनना नहीं देंगे, हम बनने नहीं देंगे। संभावना तो पूरी है पर हम बनने नहीं देंगे। सरकार तो बदल रही, नाम भी बदल रही, उस्मानाबाद से धाराशिव कर रही है। और अरे देखिए, हाँ वो बहुत अच्छा पूछा। देखिए वो एक निर्णय जो है ना वो लोकप्रिय निर्णय है क्योंकि वो हमारे उद्धव साहब ठाकरे ने लिया निर्णय,
उद्धव साहब ठाकरे की सरकार में उस समय राष्ट्रवादी भी था, कांग्रेस भी था, तो एक मत से निर्णय हुआ। तो औरंगाबाद का संभाजीनगर करने की मांग तो भाजपा भी कर रही थी, शिवसेना भी कर रही थी, उस पर मुहर लगाने का काम राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने किया, तो वो तो सर्वसम्मति से नियम पास हुआ है। असंवैधानिक है। नहीं, असंवैधानिक कैसे हो सकता है जब सभी पार्टियों ने मिलकर किया है। और दूसरी बात है कि वो जो बदलाव है वो महाराष्ट्र को बचाने वाले जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्हीं के बेटे पर नाम रखा है, तो वो असंवैधानिक कैसा हो सकता है। अगर औरंगजेब रोड असंवैधानिक नहीं हो सकता तो छत्रपति संभाजी महाराज नगर ये नाम असंवैधानिक कैसे होगा। और होता है तो संविधान बचाने में तत्पर लोग वैसा बतावे, वैसा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाले, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है देख लेंगे। जो आतंकी हमला हुआ उस हमले में सम्मिलित जो डेविड नाम का आदमी था, क्या उसका अकाउंट, बैंक अकाउंट वसई में नहीं था? इसका मतलब है वसई में अंतरराष्ट्रीय गिरोह की निगाह है। जब अजमल कसाब की और उन लोगों की मुलाकात ली गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम वसई में रुकने वाले थे, परंतु नौका से आते हुए पत्थर लगे, इसीलिए हमको अलीबाग में रुककर खाना पीना करना पड़ा। इसका मतलब है कि जब अजमल कसाब और उनकी टीम कह रही थी कि हम वसई में रुकने वाले हैं, इसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हाथ है या नहीं, उनकी नजर है या नहीं वसई पर। जब वसई से 1 नंबर के आतंकवादी यहाँ नाला सुपारा से पकड़े गए, इसका मतलब है आतंकवाद तो भारत तो प्रश्रय नहीं देता, आतंकवाद का प्रश्रय तो बाहर के देश देते हैं। तो चूंकि आतंकवादी यहाँ पकड़े गए हैं, नाइजेरियन अवैध लोग यहाँ पकड़े जाते हैं, इसका मतलब है वसई पर षड्यंत्र यहाँ के ही नहीं परंतु यहाँ के स्लीपर सेल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय गिरोह कर रहा है। तो वसई इंटरनेशनल टारगेट बना है। हम पूरे यहाँ के भारत सरकार के जो गोपनीय विभाग हैं उनको सजग करना चाहते हैं कि वसई को आप बचाइए, वसई को दहलने मत दीजिए, क्योंकि वसई दहली तो पुर्तगाली सत्ता हट गई। तो अगर वसई दहलती है तो न जाने कितने देश नष्ट हो जाएंगे। वसई की भूमि ने पुर्तगाली सत्ता को सबसे पहले भारत भूमि से उखाड़ फेंका या नहीं फेंका। तो वसई को अगर छेड़ेंगे तो अंतरराष्ट्रीय कई राष्ट्र नहीं बचेंगे। तो भारत सरकार के गोपनीय विभाग को, राज्य सरकार के गोपनीय विभाग को और यहाँ के प्रशासन और मनपा को हम कहना चाहते हैं कि पागल बनकर काम मत करो, सजग बन के यहाँ पर काम करो। ये सूर्य नगरी है, यहाँ तुलजा भवानी का मंदिर है। सूर्य नगरी और तुलजा भवानी के मंदिर में कब्रिस्तान का क्या प्रयोजन है बताइए हमको। ये बात है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अर्थात जिस मशीनरी ने इसको कब्रिस्तान घोषित किया है उस महानगर पालिका को हम जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने तो आदेश दिया ये नहीं होना चाहिए, तब भी उस आदेश का पालन न करते हुए यहाँ महानगर पालिका बना रही है। तो स्पष्ट रूप से पहले देखा जाए तो महानगर पालिका ही दोषी सिद्ध होती है। अब महानगर पालिका बताए हम ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं, किसके प्रभाव में हम निर्णय ले रहे हैं, महानगर पालिका बतावे।